ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को सैन्य भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों मातंगी साधना लेकर उपस्थित हुए हैं। जी हाँ मेरे भक्तों, मातंगी साधना पूर्ण विधि के अनुसार इस प्रोग्राम में आप सभी को दिए जा रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे थे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ सभी ग्रुप में शेयर भी करें मेरे भक्तों। तो चलिए मातंगी माता का साधना के बारे में शुरुआत करते हैं। और मातंगी माता का ध्यान मंत्र इस तरह है मेरे भक्तों। श्यामा स्वाभु भाला त्रियनम कमला रत्नस्यासनम भक्ताभीष्ट प्रदात्रियम सूर्यनिकरंक करासेव कज्यम विरुष्यामासमम नीलम्भोजा सुकिंतम निशिचर निराकरण ददानियापम पज खडंग चतुर्भय कलम करयम खेट कंजयम मातंगी बहनम माँ भीतम फलदम मदनी चिंतयाम्यम नमहम। इस तरह से मेरे भक्तों मातंगी का ध्यान केंद्र आप इस मंत्र का 3 बार या 5 बार उच्चारण करेंगे। और उसके बाद मंत्र, इस मातंगी माता का मंत्र इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को मिलेंगे। तो मातंगी माता क्या है इसके बारे में विवरण से आप समझ लें, और मातंगी माता साधना किसको करनी है किसको नहीं करनी है, और मातंगी माता का साधना करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं और क्या क्या लाभ होते हैं, पूर्ण विधि विधान के साथ आप सभी को इस प्रोग्राम में जानकारी मिलेंगे मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों मातंगी माता नौवीं विद्या भगवती मातंगी है। मातंगी भगवती मातंगी 9वीं महाविद्या है और इनके शिव मतंग है। ये विद्या मेरे भक्तों स्वयं महोरात्रि है। इनका स्वरूप मेरे भक्तों चतुर्भुज है और ये अपनी भुजाओं में क्रमशपाश खड़ग और खेरक तथा अंकुश धारण करती है। इनके मेरे भक्तों 3 नेत्र होते हैं। सही आप सुने मेरे भक्तों, इनके 3 नेत्र हैं और इनका शरीर परम तेजस्वी नील कमल है। और मेरे भक्तों कांति जैसा श्यामा वर्ण है। राक्षस समूह रूपी वन के लिए दावंगिन के समान भगवती मातंगी रत्न सिंहासन पर स्थिर रहती है। और देवतागण मेरे भक्तों मातंगी माता को सेवा करते रहते हैं। और ये परिदीप्त ललाट वाली देवी भक्तों को अभीष्ट अभिमंत फल भी देते हैं मेरे भक्तों। तो मातंगी माता का साधना का मंत्र हम वीडियो के लास्ट में देंगे। अभी हम मातंगी माता का क्या क्या लाभ होते हैं और साधना आप किस तरह करेंगे इसके जानकारी आप सभी को देंगे मेरे भक्तों। भगवती मातंगी का मंत्र साधन करने से मेरे भक्तों गृहस्थी में रहने वाले मेरे भक्तों मातंगी का साधना आप कर सकते हैं और घर घर हर घर 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 कर सकते हैं।
इसका साधना करने से, और किसको साधना करना चाहिए, पति पत्नी इसकी साधना करना चाहिए। और पति पत्नी जो इसकी साधना करता है तो पति पत्नी सुख की उपलब्धि होते हैं मेरे भक्तों। और यदि किसी कन्या के विवाह में भी विधान उपस्थित हो रहा हो और वांछित स्थान पर संबंध ना हो पा रहा हो, तो भगवती मातंगी के मंत्र का प्रयोग सफलता मिलती है। और भगवती मातंगी का मंत्र विद्या को जाप करनी चाहिए मेरे भक्तों। यहाँ तक जिसके पुत्र या पुत्रियां नहीं होते हैं तो उसको भी भगवती मातंगी माता का मंत्र का जाप करनी चाहिए मेरे भक्तों। भौतिक सुखों के उपलब्धि के लिए मातंगी मंत्र का साधन से प्रभावकारी सिद्ध हो जाता है। और गृहस्थी में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य भगवती मातंगी का साधना करनी चाहिए। और ये मातंगी तंत्र एक ऐसा तंत्र है मेरे भक्तों, ये गृहस्थी का तंत्र है। अपने गृहस्थी में घर परिवार में रहकर ये तंत्र विद्या हासिल करनी चाहिए और ये साधना करनी चाहिए। ये साधना करने से मेरे भक्तों परिवार में सभी प्रकार के सुखी जीवन मिलता है और सुखी जीवन का यात्रा मंगलमय होता है मेरे भक्तों। मातंगी माता का जो साधना करते हैं उसे, और वह साधक जिस भी मार्ग में रहते हैं, जिस भी मार्ग में चलते हैं, या पढ़ने लिखने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, खेलकूद करने वाले हो, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में बार बार फेल हो जा रहे हैं, पोस्टिंग पढ़ लिख कर आप बेरोजगार भटक रहे हैं, तो आप इस मंत्र विद्या का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भक्तों। तो आपको 3 महीना में ही, अगर आपके पास अधिक पुण्य, खूब नसीब वाले हैं और किसी तंत्र के प्रभाव से आपको ये सब नुकसान झेलना पड़ रहा है, 1-2 नंबर से वंचित होना पड़ रहा है, तो आप इस मंत्र विद्या का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपका जीवन में रंग लाना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भक्तों। जी हाँ मेरे भक्तों, आप सभी सही सुने। तो मंत्र विद्या मातंगी देवी, भगवती मातंगी देवी का जो मंत्र विद्या जाप करते हैं उसे सभी प्रकार का सुख समृद्धि जीवन में मिलता है। तो इसका मंत्र विद्या आप किस तरह जाप करेंगे, मंत्र विद्या आप सभी को अब दिए जाएंगे, स्क्रीन में आएंगे मंत्र विद्या। तो इस मंत्र विद्या को सुबह स्नान करके संकल्प कर लेना है सबसे पहले जिस दिन। और इस मंत्र विद्या मेरे भक्तों पूर्णिमा या अमावस्या को इस मंत्र विद्या को आप शुरुआत करेंगे। सुबह साधना के लिए मेरे भक्तों रात्रि को करनी चाहिए, और मंत्र जाप के लिए मेरे भक्तों शुद्ध पवित्र होकर सुबह करना चाहिए। मंत्र विद्या को आप लाल आसन या पीला आसन ले लेंगे, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन के सामने पे तांबे के लोटे में जल रखना है। उसके बाद हाथ में जल लेना है और हाथ में जल लेकर अब संकल्प कर लेनी है कि हमें किस उद्देश्य से मंत्र विद्या जाप कर रहे हैं और क्या आपको मातंगी माता से चाहिए, वह संकल्प करके उस 3 बार बोलना है या 5 बार, और उस जल को आप जमीन में छोड़ देना है मेरे भक्तों। उसके बाद डेली आप यही रूटीन करेंगे, सामने में तांबे का लोटा रख कर आप रुद्राक्ष की माला में 5 माला इस मंत्र विद्या को आप जाप करेंगे और आप जाप करते रहना है, डेली आप यही संकल्प करना है। तो देखिएगा जो भी आपका चाहत होता है वो चाहत मेरे भक्तों आपका पूर्ति होने लगता है, और साथ ही साथ आपके परिवार में जो भी नेगेटिव ऊर्जा
ऊर्जा वास होता है या बार बार जादू टोना कोई तांत्रिक दुश्मन करता हो तो इसके मंत्र विद्या जाप के प्रभाव से वह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उस तांत्रिक और दुश्मन को भी दंड भोगना पड़ता है मेरे भक्तों। ताकि ये जो मंत्र विद्या का साधना आप कर रहे हैं और करेंगे, ये भगवती मातंगी माता के कृपा से सदैव आपके परिवार में कुशल मंगल जीवन व्यतीत होता है मेरे भक्तों। आपके डीएनए के सदस्य, साधक के डीएनए के जितने भी सदस्य रहते हैं, सभी सदस्य के जो बुरा तंत्र होता है उसका किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। और जो भी तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास रखते हैं मेरे भक्तों, जो भी भक्ति भाव विषय चुनकर चल रहे हैं, वही साधक तथा साधिका माता बहनें भक्तगण इस मंत्र विद्या को जाप करेंगे। अन्यथा जबरदस्ती किसी का मंत्र विद्या जाप ना करें। हमें आशा रखते हैं और जानकारी देने की, सही मार्ग की राह दिखाते हैं। साधक का एक विचार होता है कि उसको अच्छे मार्गदर्शन देना, अच्छे मार्गदर्शन पे चले और अपने परिवार, जो उजड़े हुए परिवार को बसाना, यही मेरा उद्देश्य होता है मेरे भक्तों। जो गलत राह से अच्छे राह की ओर ले जाना, यही मेरा उद्देश्य है। तो मेरे भक्तों, और जो भी मेरा पहले वाले नंबर पे जो संपर्क कर रहे हैं या फ़ोन लगा रहे हैं, तो फ़ोन अभी नहीं लगेगा। सोमवार तक हो सकता है, सोमवार मंगलवार से फ़ोन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी किसी को अगर हमसे बात करनी हो तो मैसेज के, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप हमसे सलाह विचार ले सकते हैं। और आशा करता हूँ हमारे बताए गए उद्देश्य आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्रामों में आप सबों से मुलाकात होगा। इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः, जय माँ मातंगी नमः। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्रामों में।